ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 20वां दिन और 20वां श्लोक। प्रसंग यह है कि युद्ध बिल्कुल शुरू होने वाला है। दोनों सेना आमने सामने खड़ी है। तभी अर्जुन कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे पूरी गीता का संवाद शुरू होता है। मित्रों, यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगा, इस श्लोक का नाम यहाँ पर, क्योंकि ये जो विषाद है अर्जुन का वो यहीं से शुरू हो रहा है। जो जिस जो श्लोक का नाम भी है अर्जुन विषाद योग नामो प्रथमो अध्याय। ये प्रथम अध्याय जो है ये अर्जुन विषाद योग का है। और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गीता के हर अध्याय को योग कहा जाता है। तो अर्जुन विषाद योग से लेके 18वां अध्याय जिसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग, ये गीता का हमारा सफर इन 18 योगों से ही होके निकलता है। इसमें भगवान कृष्ण हर योग में उसका महत्व अलग-अलग अध्याय जैसे आप पढ़ेंगे हम तो हर उनका अलग-अलग नाम है। जैसे दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे का है कर्म योग। इसी तरह से अब जैसे-जैसे अध्याय आएँगे मैं आपको बताते रहूँगा उनके बारे में। तो अब हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अथो व्यवस्थान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। एक बार और सुनिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रे सम्पाते धनुरद्यम्य पाण्डवः। अब चरणबद्ध तरीके से इसको समझते हैं। पहले चरण में देखिए दो शब्द हैं, अथ, अथवा के ऊपर आघात है, और व्यवस्थान दृष्टवा, व और त के ऊपर आघात है। तो इन दोनों को समझिए कि इनका उच्चारण किस तरह से होगा। तो पहले शब्द को हम पढ़ेंगे, उसके संग आघात लगा देंगे व का, इतना आप समझ गए थे। तो अथ व्यवस्थितान, व्य वस, वस के संग व के संग हमने अस स निकाला और स्थितान एक साथ पढ़ दिया। फिर दृष्टवा, तो इस तरह से व्यवस तीन शब्दों में हमने इसको बैठ दिया। व्यवस स्थितान दृष्टवा, तो आसान हो जाएगा पढ़ने में। अब पूरा चरण समझिए। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा, दूसरा चरण देखिए। धार्त, फिर राष्ट्रान एक शब्द, धार्त राष्ट्रान, फिर कपिध्वज दूसरा शब्द। तो ट के ऊपर है तो दो बार नौ का स्वर आएगा, तो धार्तराष्ट्रान, फिर कपिध्वज। यहाँ पर दो का आघात लेंगे क्योंकि प के ऊपर आघात है और ध शब्द पहले है, तो क प के संग द आएगा पहले हल्के से। कपिध्वज, कपिद कहेंगे फिर ध्वज। तो पूरा दूसरा चरण इस तरह से पढ़ा जाएगा। धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। अब तीसरे चरण में चलते हैं। प्रवत्ते, तो दो तो है तो आप प्रवत्ते एक साथ पढ़ लेंगे, प्रवत्ते। फिर शस्त्र, शस्त्र भी आप पढ़ लेंगे। फिर संपाते, तो ये भी आसान है, प्रवत्ते शस्त्र संपाते। अब चौथा चरण को देखिए। धनु, धनु आपने पढ़ लिया। रुद, आप आघात है रो के संग द्य में द आएगा, तो द का आघात है धनु रुद, धनु रुद और फिर द्यम्य एक साथ, धनु रुद्यम्य। बहुत आसान हो गया। धनु रुद्यम्य पांडवः, पांडवः। तो आसान है, फिर से अब समझिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से पढ़ेंगे, फिर आप एक साथ पढ़ेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। अब आपको विसर्ग और उसका भेद पता चल गया है कि जब पूर्ण विराम हो तो ह का साउंड निकलता है, जैसा भी है वहां पर वो नियम
कुछ भी फॉलो नहीं होता कि उसके पहले क्या शब्द है, उसके बाद शब्द क्या है, ये फॉलो नहीं होता उस जगह। लेकिन जहाँ पर आघात है वहाँ पर वो नियम फॉलो होगा, जहाँ पर विसर्ग में पहला शब्द क्या है, दूसरा शब्द क्या है, ये नियम वहाँ पर लागू होता है। तो अब पूरा श्लोक एक साथ फिर से सुनते हैं ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। तो शुरुआत है अथ। अथ मैंने इसके बाद, यानी किसके बाद, शंखनाद के बाद। व्यवस्थितान यानी मोर्चे पे डटे हुए, जो कि सेनाएं किसमें खड़ी थी, व्यूहबद्ध तरीके से खड़ी हुई थी। तो मोर्चे पे डटे हुए वीरों को ये उनके लिए संबोधन है। दृष्टवा मैंने देखकर, धार्तराष्ट्रान यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वज, कपिध्वज मैंने जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हो। ये कौन है, ये है अर्जुन। उनकी ही जो रथ है उसकी ध्वजा में, उसके फ्लैग में हनुमान जी विराजमान हो गए थे महाभारत के युद्ध के लिए। क्योंकि उन्होंने ये वचन दिया कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा पर मैं उनके ध्वजा में विराजमान हो जाऊंगा, अर्जुन के। और प्रवत्ते मैंने शुरू होना या शुरू होने वाले ही है। शस्त्र संपाते, शस्त्रों को चलाने के समय यानी युद्ध शुरू होने के ठीक पहले। धनुरुद्यम्य यानी धनुष उठाकर। और पांडव, यहाँ पर पांडुपुत्र अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि संजय कह रहे हैं कि हे राजन, इसके बाद शस्त्र चलने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर हनुमान जी के चिन्ह वाली ध्वजा वाले अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन अब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। उस समय उसने अपना गांडीव धनुष उठा लिया है। उसे कपित ध्वज इसलिए किया गया है क्योंकि त्रेता युग के महावीर हनुमान जी स्वयं उसके रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। और अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण को कुछ निर्देश देने वाला है, जिससे यह पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये 20वां श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और इस धर्म यात्रा में बने रहिए। और इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्ण।